ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। श्री नृसिंह पुराण के पिछले भाग में हमने वर्णाश्रम धर्म की संक्षिप्त चर्चा की थी। महर्षि मार्कंडेय जी राजा सहस्रानी को बतला रहे हैं कि राजन, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो हमारे सनातन जो शाश्वत धर्म है उसके अनुसार इस प्रकार से आचरण करे। वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूप से पालन करके और हो सके तो योग मार्ग का आश्रय ले। योग का तात्पर्य यह है वो मार्ग जिस पर चलकर के परमात्मा से योग हो जाए। वास्तविक योग मार्ग उसे कहते हैं। जिसके बारे में महापुरुषों ने कहा है, ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निरुध्य मनसा सह। समस्त ज्ञानेन्द्रियों की मन के सहित चंचलता समाप्त करके एकाग्र कर देना, एकत्व भावना योगः क्षेत्रज्ञ परमात्मनो। मन सहित समस्त ज्ञानेन्द्रियों की चंचलता को समाप्त करके परमात्मा के प्रति एकाग्र कर देना, यही योग है। इसमें दो योग के भी दो स्थितियां बताई हैं। एक है मानसिक, केवल चिंतन के द्वारा
परमात्मा पर एकाग्र हुआ जाता है, जिसको ज्ञान योग कहते हैं, चिंतन करते हुए। दूसरा है जिसमें शरीर का सहारा भी लिया जाता है, जो योग दर्शन का मार्ग बताया गया है, जहाँ पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस मार्ग से चला जाता है। इसमें शारीरिक सहयोग होता है। चिंतन विशुद्ध मस्तिष्क का या बुद्धि का कार्य है, और इस योग मार्ग में शरीर का भी सहयोग होता है। तो मार्कंडेय जी राजा सहस्रानीक को बता रहे हैं कि राजन, जो हमने वर्णाश्रम धर्म के पालन की बात बताई थी कल, इसी क्रम में महर्षि हारीत ने ऋषियों को ये उपदेश भी किया है कि जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए वो इस योग मार्ग का भी आश्रय ले। वर्णानाम आश्रमाणाम च कथितम धर्म लक्षणम। महर्षि हारीत कहते हैं कि हमने पीछे तुम्हें वर्ण आश्रम धर्मों के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, तो अब योग शास्त्र से वक्ष्यामि संक्षेपात सारमुत्तमम्। अब संक्षेप से योग दर्शन का या योग शास्त्र का सार बता रहे हैं। क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि योग अभ्यास रतस्येहम् नश्येयुः पातकानि च। जो योगाभ्यासी होते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, सर्वप्रथम उनके पाप नष्ट होते हैं। तस्माद् योग परो भूत्या, जिसके प्रभाव से वो योग परायण हो जाते हैं, फिर उस मार्ग से हिलते डुलते नहीं हैं। ध्याये नित्यम क्रियांतरे, और भगवान का नित्य निरंतर उनका ध्यान होने लगता है। इस मार्ग में सर्वप्रथम 5 यम किए जाते हैं, कहे जाते हैं। यम का तात्पर्य होता है कि ये ऐसे संकल्प हैं या ये ऐसे विचार हैं जिन पर अगर व्यक्ति चले तो वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। प्रत्येक मनुष्य के ये कार्य होने चाहिए। ये 5 बताए गए हैं, और ये जो पूर्ण करता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी वर्ण आश्रम धर्म किसी का भी हो। ये सार्वभौम महाव्रत कहे गए हैं। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मनुष्यों के लिए पालन करने योग्य ये व्रत हैं। कौन है? अहिंसा सत्य अस्तेयम। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह। अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का मतलब है किसी को किसी प्रकार से भी कष्ट न देना। मन से दूसरे का अहित न सोचें, वाणी से दूसरे का अहित न करें, और शरीर से भी, मन वाणी और कर्म से किसी प्रकार की
दूसरे को कष्ट न दें, ये अहिंसा है। सत्य, प्रत्येक आदमी चाहता है कि अगले से कि वो आदमी हमसे सत्य बोले, झूठ बिल्कुल न बोले। तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि हम सत्य बोलें सदैव। ये है सत्य का लक्षण। उसमें भी अहिंसा लगी हुई है। नीति में आया है कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। सत्य वो सत्य नहीं है जिसमें हिंसा हो जाए, ऐसा सत्य मत बोलो। देवी भागवत में एक कथा आती है, एक तपस्वी बैठा तपस्या कर रहा है और एक जानवर घायल अवस्था में बाण लगा हुआ वो उधर से निकलता है, निकल जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद पीछे से एक बहेलिया आता है, वो पूछता है महाराज हमारी शिकार किधर गई। अब वो तपस्वी सोच रहा है कि क्या करें। अगर पता बताते हैं तो वो मरेगा, नहीं बताते हैं तो ये भूखों मरेगा। अब सत्य कैसे बोला जाए। और महाराज जी का नियम था किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना है। सत्य व्रत के नाम से जाने जाते थे संसार में। आज फंस गई परीक्षा। तो देवी भागवत में आया है इसका। तो जब वो संशय में फंस गए तो उन्होंने फिर उत्तर दिया। देखिए आप सत्य कितना बढ़िया है कि या पश्यति न सा ब्रूते अयो ब्रूते स न पश्यति। जो देखता है भैया वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसके आंखें नहीं है, वो देखता नहीं है। अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छसे पुनः पुनः। अरे अपने कार्य को सिद्ध करने वाले व्याध तो किससे पूछ रहा है बार बार। जिसने देखा है उसके जबान नहीं है, बोलता नहीं। वो जो बोलता है उसके आंखें नहीं है। हो गया, निर्वाह दोनों का हो गया। तो वो कहते हैं कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। वो सत्य सत्य नहीं है जिससे किसी के प्राण चले जाएं। किसी को प्राण बचाने के लिए शुक्राचार्य जी ने भी कहा है कि झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता, किसी के प्राण बचाने के लिए। तो सत्य का पालन करें। अस्तेयम, चोरी न करना। चोरी न करने का नारद जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर को बताया है कि राजन, जो व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा समाज से या संसार से लेता है वो चोर है। वो किसी न किसी दूसरे का हिस्सा लेता है। समाज से। हाँ, दृष्टि बचा करके किसी का सामान उठा करके धोखा दे करके लेना वो तो चोरी है ही है। लेकिन ये भी चोरी है कि अपनी आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु लेना। क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसके भरण पोषण के लिए प्रत्येक जीव के लिए हर वस्तु बनाई है। उसमें से अगर आप अपने हिस्से से अधिक वस्तु लेंगे तो किसी न किसी के लिए वो घट जाएगी। इसलिए कहा है कि चोरी ना करें। हम किसी की वस्तु नहीं लेंगे तो कोई हमारी वस्तु नहीं। हम चाहते हैं कि मेरी चीज कोई न ले तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किसी की वस्तु न लें। उपनिषद में ईशावास्य में पहले ही मंत्र आया है,
भगवान ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इदम सर्वम, इस संपूर्ण संसार में वो परमात्मा व्याप्त है। जो कुछ भी है सब में परमात्मा है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसने आपके लिए, आपको जो भोग की सामग्री दी है उसका भोग करो। माँ गृधा कस्य स्वेदनम, दूसरे को देख करके उसके धन की तरफ या उसके भोग का लालच मत करो। पहला मंत्र है उसका। तो इस प्रकार से अस्तेय की बात हुई। बल्कि नारद जी ने तो वहां कहा है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने पूछा महाराज हमारे जैसे गृहस्थ आदमी को उद्धार कहते हो? तो उन्होंने कहा है कि राजन, जैसे सन्यासी जंगल में रहता है बिल्कुल उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रह तुम घर में रहो, उसी भाव से कल्याण हो जाएगा। सेवा करो सबकी। उसके बाद में है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य पालन उसकी भी श्रीमद् भागवत में आया है एक जगह 11वें स्कंद में। संभवतः योगीश्वरों ने कहा है, महाराज निमि को जो उपदेश दिया है वहां कहा है कि लोके विवायामि समद्य सेवा। ये 3 दुर्गुण हैं संसार के मनुष्यों के। लोके विवायामि समद्य सेवा, नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र प्रेरणा। नित्य हैं, अगर जरा सा भी चूक गए तो ये 3 दोष ऐसे हैं ऊपर हावी हो जाते हैं। व्यवाय, आमिष और मद्य सेवन, ये समझ में नहीं आया ये कहाँ से आ जाता है। व्यवाय कहते हैं स्त्री पुरुष का संयोग, मैथुन, और आमिष कहते हैं मांसाहार, और मद्य सुरापान, शराब पीना। उन्होंने वहां पर कहा है कि ये 3 दुर्गुण मनुष्य में आने में देर नहीं लगती, और कहते हैं इसके लिए किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। चलो पहली बात तो मान सकते हैं स्त्री पुरुष का आकर्षण, लेकिन ये पुरुष के लिए, आदमी के लिए मांसाहार और सुरा ग्रहण ये समझ में नहीं आता, ये क्यों? खैर उन्होंने कहा महात्मा महान पुरुष हैं, उन्होंने अपना निर्णय दिया है। तो उन्होंने कहा कि इसी को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए। स्त्री पुरुष आकर्षण, इसको नियंत्रित करने के लिए स्वच्छंदता न हो जाए और वो बिल्कुल जंगली जंतुओं जैसी बात न हो जाए, तो उसके लिए विवाह यज्ञ किया गया कि इस प्रकार से उसका स्वरूप होगा। यज्ञ ही होता है, विवाह जब होता है तो वो विधिवत सब यज्ञ होता है, और उसमें इतने लोगों की उपस्थिति में एक ये गवाही होती है कि अब तुम दोनों व्यक्ति पति पत्नी के स्वरूप में एक साथ रहोगे। इसके अतिरिक्त अब तुम्हें अन्यत्र नहीं जाना है, एक दूसरे के प्रति समर्पण करना है। ये है वैवाहिक प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म की। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है किसी एक के प्रति समर्पित होकर के रहना, एक निष्ठ होना। हमारे सनातन में तो कहा गया है कि इस परिस्थिति में जो रहता है वो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है ही एक निष्ठ।
ऐसी परिस्थिति में एक के पूर्ण समर्पित निष्ठा युक्त रहता है वो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, और इसी प्रकार से आगे जो इन नियमों का पालन करता है वो वानप्रस्थ भी पहले ब्रह्मचारी है और सन्यासी तो ब्रह्मचारी है। सभी का ब्रह्मचर्य माना गया है। ये ब्रह्मचर्य की बात हुई, एक के प्रति समर्पित। और अंतिम आता है अपरिग्रह। ये वही बात हो गई पहले वाली जो आपको बताया कि अपने हिस्से से अधिक मत लो। परिग्रह कहते हैं सामान इकट्ठा करना। अभी खाया और सायंकाल की चिंता है, जोड़ के रखो, आज नहीं कल खाएंगे, ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी के चरित्र देखो आप, ये कहलाती है अपरिग्रह भावना। अपरिग्रह ही जो होता है, जो इकट्ठा करके नहीं रखता, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में महात्मा लोगों ने कहा है कि वो दुनिया को दिखाई पड़ता हो गरीब है, वो गरीब नहीं होता। सुदामा जी दुनिया की दृष्टि में गरीब होंगे, पर हमारे सुखदेव जी ने लिखा है ब्राह्मणों ब्रह्मविद तमः। ब्रह्मविद तमः। अगर इस लोग करें ब्रह्मवेत्ताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और अगर दूसरी तरफ से बात करें ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म रूपी धन जिसके पास है वो फिर गरीब का है। कहते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रही होना वही व्यक्ति हो सकता है जिसको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। वो जानता है कि परमात्मा भूखा उठाए, सवेरे पर भूखा सोने नहीं देगा। ये विश्वास, परमात्मा पर विश्वास और परमात्मा की बनाई हुई इस समाज व्यवस्था पर उसका पूर्ण विश्वास होता है। यह है अपरिग्रह का लक्षण, और यह है अपरिग्रह का विश्वास, पूर्ण समर्पित। इन 5 नियमों का जो पालन करने वाला होता है वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। ये योग मार्ग में यम कहे जाते हैं, सार्वभौम महाव्रत कहे जाते हैं। साधारण व्रत नहीं है, महाव्रत है ये। देखने में भले साधारण लगे लेकिन पालन कठिन है। हाँ। तो इसी प्रकार से दूसरा फिर इसके आगे आता है नियम का। नियम का मतलब ये होता है, होते ये भी संकल्प हैं, लेकिन नियम अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग होते हैं। कन्नौज जाना है, आप साइकिल से भी चले जाएंगे, पैदल भी चले जाएंगे। पर अगर कानपुर जाना है तो साइकिल पैदल नहीं काम देगा, फिर उसके लिए नियम दूसरा लेना पड़ेगा। सड़क पहुंचो, चाहे बस पकड़ो और चाहे ट्रेन पकड़ो। ऐसे ही जिस मार्ग पर चलते हैं उसके लिए जो आवश्यक साधन हैं उनको नियम कहते हैं। और ये हमारा जो है, ये जो योग मार्ग है वो परमात्मा से मिलन का मार्ग है। तो इस मार्ग में चलने के लिए जो नियम कानून कायदे का पालन करना होता है वो भी 5 बताए गए, कहीं कहीं 10 भी बताए गए, तो पर मुख्य 5 हैं। 5 तो पहले बताई चुके, वो तो हैं ही हैं। उसके बाद जो आप विशेष मार्ग पर चल रहे तो वहाँ पर आया है कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। सबसे पहले शौच। शौच का मतलब पवित्रता।
अंदरूनी पवित्रता, मन की पवित्रता, और बाहरी शारीरिक पवित्रता, नहाना धोना सब करना। एक से काम नहीं चलेगा। उन्होंने हम बोले कि वो हमारो मन तो पवित्र है, ना ही नहाओ तो कावो नहीं। शौच का मतलब पूर्ण पवित्रता नहीं। असमर्थ है शरीर, वो अलग चीज। हाँ, जब वो शरीर असमर्थ है तो अलग बात है। अन्यथा बाहरी और भीतरी पवित्रता शौच। उसके बाद में संतोष, जो प्राप्त हो जाए उससे अधिक की इच्छा न रखना, संतुष्ट। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, संतुष्टि। उसके बाद में तपस्या, तप। तप का तात्पर्य होता है कि अपने शरीर से या अपने से कितना भी कष्ट उठा लो पर दूसरे की सेवा करो, दूसरे को सदैव सुख देना, अपने ऊपर कष्ट उठा करके भी, यही तपस्या है। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। शरीर पाकर के विषयों की कामना करना, चाहे इस संसार में हो और चाहे स्वर्ग की हो, ये नहीं। शरीर मिला है दूसरे की सेवा करने के लिए, और यही है, करते भी यही हैं, लेकिन भाव बनाना पड़ता है। अब समझ में आता है, 70 साल 80 साल 90 साल की उम्र में बैठो और विचार करो कि हमने अपने लिए क्या किया। कुछ नहीं किया, करते रहे रहे, दूसरे ही करते रहे। चाहे लड़कों बच्चों के घर से करते रहो, चाहे कहीं करते रहो। अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए उतने हुआ कि कपड़े पहन लिए, 2 रोटी खाई, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वो तो मजदूर करते दूसरे के लिए रहे, पर हम करके वो अपने सिर पर बांध रहे हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। किया तुमने कुछ नहीं। अगर तुमने अपने लिए किया होता तो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारा काम देता। नहीं किया तो वहां से वो भावना निकाल देंगे। सेवा करो, भाव ये रखो, हम परमात्मा ने दिया है, इनकी सेवा कर रहे हैं या परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, करो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में ही योगीश्वर ने कहा है कि जो कुछ भी कर रहे हैं नारायणा एति समर्पयेत तत्, वो सब कुछ परमात्मा को, नारायण को समर्पित कर दो। सबको नारायण समझकर उनकी सेवा कर दो, हो गया समर्पण। ये तपस्या है। उसके बाद में स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब पढ़ना लिखना, ये सुनना, अच्छी बातें सुनो। हमारे ऋषि मुनि महापुरुष जो कुछ लिख के रख गए हैं उसे पढ़ो, उनके अनुभव से लाभ उठाओ, ये स्वाध्याय है। हमारे पूर्वज, हमारे पिता बाबा कह रहे हैं कि बेटा वो इसमें उंगली हाथ न डालो, जल जाओगे, तो उनके अनुभव से लाभ उठाओ, और नहीं तो फिर हाथ पैर जलेगा, तब अनुभव आएगा। तो इसलिए कहा ये स्वाध्याय है। उसके बाद में ही ईश्वर प्रणिधान आने। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। हम तुम्हारे हैं, सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये भाव हो जाए, अनन्य गति। आपके अतिरिक्त मेरा कोई है ही नहीं, मैं आपका हूं, बस। ये 5 नियम हैं इस मार्ग के, और इस योग मार्ग के बस मुख्य सीढ़ी यहीं से प्रारंभ होती है। ये जब कर लेंगे
तो इसके बाद में तीसरा आता है आसन। एक आसन पर बैठना। कितनी देर बैठ सकते हैं? सुखपूर्वक जिस प्रकार से बैठ सकें वही आसन है। कोई जरूरी नहीं पद्मासन और वो सब लगावें। शंकराचार्य जी ने कहा है स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन पर स्थिरता पूर्वक आप देर तक बैठ सकें वही आसन है, जिस पर आप बैठ करके आपको सुख मिले, कष्ट न हो। उसके बाद में जब आसन सिद्ध हो जाए तब प्राणायाम। प्राणायाम में प्राणों की गति को नियंत्रण किया जाता है कि सांस लेना, प्राण माने प्राणवायु, तरफ सांस लेना, वायु अंदर जाना, बाहर निकलना, उसको नियंत्रण किया जाता है कि इतनी देर तक खींचना ऊपर, फिर रोक के रखना और फिर निकालना। इसका हमें मतलब उदाहरण अच्छा देखने को तब मिलता है जैसे आदमी कोई गलत काम करके आए और एकदम पकड़ जाए तो आप देखो फिर उसकी सांस कितनी जल्दी जल्दी चलती है। जल्दी तो हो जाती करने पहले। हाँ, गलत काम करते समय वो सब उसकी स्थिति होती है। भागने दौड़ने की बात अलग है, वो तो खैर शरीर कर रहा है काम वैसा, लेकिन ये स्थितियां हमने देखी हैं कि व्यक्ति जब गलत काम करता है तब भी ये स्थिति बनती है। तो उसको जब नियंत्रित किया जाता है, इसका एक खास गुण ये है कि जैसे जैसे सांस नियंत्रित होती है वैसे वैसे मन शांत होने लगता है, इंद्रियां शांत होने लगती हैं। इसका सर्वप्रथम गुण है, तो पहला प्राणायाम का ये है। और जब ये होता है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं कि इंद्रियों का अपने विषयों की ओर न भागना, इंद्रियां शांत होने लगती हैं। ये प्राणायाम का लक्षण है। प्राणायाम जब सफल होने लगता है तो इंद्रियां पहले शांत होने, और जब इंद्रियां शांत होने लगती हैं तब छठी स्थिति आती है धारणा। मन भी साथ देने लगता है धीरे 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 धीरे। इंद्रियां जब शांत होती हैं तो मन भी फिर उनका साथ धीरे धीरे देने लगता है। तब धारणा के बाद में स्थिति आती है ध्यान की। ध्यान में मन और इंद्रियां दोनों एक साथ हो जाती हैं। उसमें निरंतरता, जैसे नहीं तेल की धारा, जल की धारा निरंतर गिरती है, ऐसी स्थिति होने लगती है। इंद्रियों की और मन की स्थिति एक धाराबद्ध हो जाती है। यह है ध्यान की स्थिति, इसी को लय कहते हैं। और इसकी जो अंतिम स्थिति है, परिणामी स्थिति है, परिणाम जो है वो है समाधि। जहां पर जा करके पूर्ण शांत हो जाता है मामला, इंद्रिय सहित मन एकदम स्थिर हो जाता है। वो स्थिति कहलाती है समाधि की। और उस स्थिति में पहुंचने पर साधक भगवान के समर्पित पूर्ण है तो फिर साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा से योग हो जाता है। ये महर्षि हारीत ने योग शास्त्र का सारांश बताया यहां पर। कहते हैं कि उत्पन्न वैराग्य बलेन योगात्। इसमें वैराग्य आवश्यक है। इंद्रियों को विषयों से हटाने का मतलब वैराग्य। उत्पन्न वैराग्य बलेन योगात् ध्यायेत् परम ब्रह्म सदा क्रियावान। संसार से विरक्ति उत्पन्न करके जब विरक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वैराग्य के बल से जब व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है तो सत्यात्मकम चित्त स्वरूप, सत्यात्मकम चित्त सुख रूप माध्यम, फिर वो सत्य स्वरूप
सुख स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप विहाय दे हम पद में विष्णु, ऐसे पद की प्राप्ति कर लेता है। इस शरीर उसका फिर अलग हो जाता है, विहाय दे हम, देह छोड़ करके वो भगवान विष्णु का पद प्राप्त कर लेता है, परमात्मा से योग प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेय जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से हरित ऋषि ने योग दर्शन का उपदेश किया है यहाँ पर। इसके पश्चात कहते हैं राजन, अब और क्या तुम सुनना चाहते हो बताओ। तो राजा सहस्रानी कहते हैं महाराज, हमारी इच्छा है भगवान का पूजन कैसे किया जाता है। जैसा पीछे आप बता चुके, प्रतिदिन स्नात्वा वेशमणि देवेशम अर्चयेद अच्युतम तुते, पीछे आ चुका है। प्रातः काल स्नान इत्यादि करके, नित्य कर्म करके, निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो महाराज तत्कथम पूजनम भवेत, भगवान पूजा कैसे करनी चाहिए ये बताएं आपको। यैर मंत्रेरर्चितेर विष्णु, कौन कौन किस मंत्र से भगवान की पूजा हो, कैसे हो। तो महर्षि कहते हैं मार्कंडेय जी कि राजन ध्यान से सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। सर्वप्रथम तो है वैदिक मंत्र। पहले वैदिक मंत्र की बात सुनो और फिर हम तुम्हें बताते हैं कि भगवान संबंधित और मंत्र जो हैं, जैसे अष्टाक्षरी मंत्र, 12 अक्षर मंत्र, सब भगवान के मंत्र हैं। तो पहले वैदिक पूजा कैसे होती है उसका सुनो। कहते हैं भगवान का पूजन अग्नौ क्रियावताम देवो हृदय देवो मनीषिणाम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम योगिनाम हृदय हरि। अग्नि के माध्यम से कर्मकांडी लोग पूजा करते हैं, हवन होम यज्ञ इत्यादि। दूसरा मार्ग है बुद्धिमान लोग जो बुद्धि चिंतन करते हैं, वो उनका वो मार्ग है चिंतन। तीसरे प्रकार के लोग वो हैं अल्प बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, साधारण मनुष्य कहें तो प्रतिमासु, वो मूर्ति की पूजा करते हैं। और योगी नाम हृदय हरि, और योगी तो योगी हैं, उनके तो हृदय में सदैव परमात्मा है, परमात्मा बैठे। इस 4 प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार से यहां पर कहा पूजा 5 प्रकार से होती है। अग्नौ हृदय सूर्य स्थंडिले प्रतिमा सुचम। कहते हैं कि अग्नि में, सूर्य में, अग्नि की पूजा होम हवन में, भगवान सूर्य की पूजा साक्षात देवता कहे जाते हैं परमात्मा। हृदय में और स्थंडिले वेदी बनाई जाती हैं, उनमें पूजा करना।
और पांचवी है मूर्ति। या तो अग्नि में करो, होम हवन करो, या भगवान सूर्य की पूजा करो, या तीसरी हृदय में चिंतन करो, चौथी वो बना करके भेजिए जी उनका पूजन करो, और पांचवी मूर्ति पूजन। ये बताया गया है। तो इस प्रकार से इन पांच में से किसी स्थान पर पूजन हो सकता है, होता है। यहां पर जो कहा है कि अब कौन मंत्र से कैसे पूजन किया जाए, तो महाराज जी ने बताया है कि राजन, वैदिक मंत्रों से भगवान विष्णु का जो पूजन होता है वो पुरुष सूक्त मंत्र से होता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 16 मंत्र हैं। जिनका पंडित जी लोग वो पूजन वूजन में कभी कभी प्रयोग करते हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, यहाँ से जो शुरू करते हैं ये पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है। यहाँ से शुरू होकर के 15-16 मंत्र वो बोले जाते हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इन मंत्रों से भगवान विष्णु का पूजन होना चाहिए। ऋग्वेद में आया है, और भगवान शंकर का जब अभिषेक किया जाता है तो रुद्र अष्टाध्यायी जो है उसका जब पाठ किया जाता है उसमें भी हैं ये। तो वो बता रहे महाराज जी, ये जो मंत्र है आनुष्टुभस्य सूक्तस्य विष्णुस्तस्य च देवता, प्रत्येक मंत्र के छंद होता है। एक छंद है, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उन्होंने कहते हैं गायत्री छंद का नाम है। इस मंत्र के देवता कौन है? भगवान सूर्य हैं। ऐसे करके प्रत्येक के ऋषि छंद देवता सब होते हैं। तो ऐसे ही जो ये पुरुष सूक्त है मंत्र जो हैं, इनके अनुष्टुप छंद है, विष्णु देवता हैं, बीज इनके परमात्मा शक्ति है, ऋषि इनके नारायण स्वयं हैं। नारायण नर नारायण में महाराज नारायण ऋषि, वो इसके ऋषि हैं। इस प्रकार से भगवान के पूजन में इनका मंत्रों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर संक्षेप से बता रहे हैं, जो इस पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का पूजन करता है वो परम पद प्राप्त करता है, संपूर्ण संसार उसकी पूजा करता है। कहते हैं पहला मंत्र जो है पुरुष सूक्त का, उससे आवाहन करे, दूसरे मंत्र से आसन दे, तीसरे से पाद्य पैर धोने के लिए नहीं जल देते हैं, चौथे मंत्र से अर्घ्य दे, हाथ धोने के लिए, पांचवें से आचमन निवेदित करे, छठे से मंत्र से स्नान कराए, सातवें से वस्त्र अर्पण करे, आठवें से यज्ञोपवीत अर्पण करे, नौवें मंत्र से गंध निवेदन करे, 10वें से फूल चढ़ाए, 11वें मंत्र से धूप दे, 12वें से दीपक आरती करे, और 13वें मंत्र से नैवेद्य फल दक्षिणा अन्य पूजन सामग्री निवेदित करे, 14वें मंत्र से स्तुति करके 15वें मंत्र से प्रदक्षिणा करे, और अंत में 16वें मंत्र से महाराज जी का विसर्जन करे। इसके बाद शेष कार्य जैसे बताए जाते हैं प्रत्येक पूजन में वैसे करना चाहिए। भगवान के लिए स्नान, वस्त्र, नैवेद्य, आचमन, ये सब ये 1650 पूजन हो गया। 16 मंत्र हैं, 16 प्रकार से ये हो गया पूजन। एक प्रकार से कहते हैं इस प्रकार जो 6 महीने तक भगवान के नित्य निरंतर पूजन करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। 1 वर्ष तक पूजन करे तो व्यक्ति या भक्त सायुज्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
भगवान का स्तुति आदित्य मंडले दिव्यम, इसी प्रकार से जिस समय भगवान का चिंतन सूर्य मंडल में किया जाता है, हविषाग्नौ जले पुष्पैर, अग्नि में आहुति देने पर वहां परमात्म चिंतन किया जाता है। कार्य सब उसी प्रकार से होते हैं, पर एक चिंतन की स्थिति है भाव बनाने की। भगवान ने नहीं कहा गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। वो कोई वस्तु माने नहीं रखती कि आप दे क्या रहे हैं। पत्ता हो, फूल हो, फल हो, जल हो, वस्तु की कोई नहीं, स्थिति है हृदय की। यो में भक्ति प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो मुझे देता है मैं वो ग्रहण करता हूं, भावपूर्वक। वही यहां पर कहा है कि पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वक्रीत लभ्येषु सदैव सत्सु। चाहे पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे जल हो, ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो कहीं से खरीदनी पड़े। भक्त्यैक लभ्ये पुरुषे पुराणे, भक्ति ही एक ऐसी स्थिति है जिससे भगवान प्राप्त होता है। भक्त्यैक लभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्त्यै किमर्थम क्रियते न यत्नः। केवल एकमात्र प्रेम, भक्ति क्या है? प्रेम भगवान के प्रति। महापुरुषों ने कहा है कि सातु परम प्रेम रूपा, नारद जी ने कह दिया भक्ति क्या है? प्रेम ही है। प्रेम की वो स्थिति हो जाए कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, बस हो गया, यही भक्ति है। और क्या है भक्ति में? इस भक्ति रूपी प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, बस इतना ही। इसमें स्वार्थ नहीं होता है। सातु परम प्रेम रूपा, नरद भक्ति सूत्र में आया है, पहला ही मंत्र है। भक्ति क्या है? परम प्रेम है। परम प्रेम मतलब बिल्कुल प्रेम की अंतिम अवस्था जिसको कहते हैं। इससे बढ़कर फिर और कुछ नहीं है। हम तुम्हारे हैं, जैसे चाहो वैसे रखो, बस वहां और कुछ रह ही नहीं जाता। तो कहते जब ऐसे केवल इतना ही मात्र कह देना, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब तुमने परमात्मा के सामने खड़े होकर के कह दिया हम तुम्हारे हैं, तो अब दोबारा कहने की स्थिति नहीं रहती। और अगर फिर भी तुम दोबारा कहते हो कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं है परमात्मा पर। परमात्मा के समक्ष जाकर के भगवान ने क्या कहा? विभीषण से यही कहा कि जो एक बार आकर के मेरे सामने कह देता है कि हम तुम्हारे हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, समस्त सृष्टि से हम उसे अभय कर देते हैं। सकल एव प्रपन्नाय तवास्मीत्यभियाचते, संपूर्ण स्थिति से अलग हट करके प्रपन्न होकर के समर्पित भाव से मेरे समक्ष आकर के। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा क्या है? जो को हो चराचर द्रोही, आभय सभय शरण तक मोही, तो वही उसे मैं स्वीकार करता हूं, सीधी सी बात है। और अंततम उन्होंने ये भी कह दिया कि
शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान। ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है, फिर शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ दे तो वो तो फिर परमात्मा है, वो कैसे छोड़ सकता है जो दूसरे के लिए कहता है शरणागत की रक्षा करो। तो ये है स्थिति। और यहाँ पर जो कहा एक बात और याद आती है, ऐसे ही एक श्लोक देवी पुराण ग्रंथ है उसमें आखिरी में लिखा है, उसमें भगवान शंकर जी के संबंध में आया है कि मूर्तिर्मृदा बिल्वदले सुपूजा, बिल्व मूर्तिर्मृदा बिल्वदले न पूजा। कुछ न हो, मूर्ति न मिले, मिट्टी की बना लो शंकर जी की। मूर्तिर्मृदा, मिट्टी की मूर्ति बना लो। और बिल्वदले न पूजा, बेलपत्री चढ़ा दो, पूजा होगी। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा, अयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम। कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, बाजा ना हो मुंह से बजाए जो। शंकर जी के उसमें बजाया जाता मुंह से। और फलम च सायुज्य पद प्रदानम, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो सायुज्य मुक्ति मिलती है। निस्वस्य विश्वेश्वर एव देवा, इसके पास कुछ भी नहीं है, बस इतनी सामग्री चाहिए। कुछ भी नहीं है उसके लिए तो एकमात्र भगवान भोलेनाथ हमारे उनके स्वामी हैं। इतना भी न हो सके तो फिर क्या हो सकता है। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने तो मानस पूजा लिख दी है। मनी बिल्कुल जब चित्त या शरीर काम करना बंद कर दे तो भगवान का मन से चिंतन करो, मूर्ति का चिंतन करो और मन से सब सामग्री चढ़ाओ। मन से चढ़ाओ। बाहर से शरीर से करेंगे तो पैसा लगेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जब कुछ भी नहीं है तो रत्नैः कल्पितमासनम हिमजलैर, भगवान को बैठाना है और मन से ही बैठाना है। तो कहते हैं रत्नैः कल्पितमासनम, रत्न के सिंहासन पर बैठाएंगे। वैसे नहीं बैठा सकते, हमारी क्षमता नहीं है। अगर मन से ही बैठाना है तो भगवान को रत्न सिंहासन पर बैठाएंगे, ठंडे जल से भगवान का स्वागत करेंगे। ऐसे जो भी है सब अच्छे से अच्छा भेंट करेंगे। मानसिक चिंतन। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर इतना नहीं हो सकता फिर हो क्या सकता है। इतना अच्छा साधन दिया परमात्मा ने, बुद्धि दी, शरीर दी, और फिर भी तुम अपना कल्याण न कर पाए, फिर दोष किसका है। फिर तुम अपना समझो। हाँ समझो भाई। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान का वैदिक पूजन होता है। इसके पश्चात दूसरी विधि बताते हैं। कहते हैं राजन, दूसरी विधि है कि भगवान का एक मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, 8 अक्षरों वाला। वही जो सन्यासी के सामने ओम नमो नारायण, ये 8 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा अष्टाक्षरेण देवेशम नृसिंहम अनामयम, भगवान का पूजन किया जाता है। गंध पुष्पादिभिर नित्यम अर्चयेदच्युतम नरा, इसी मंत्र से समस्त कार्य करो। जितना पूजन है कोई मंत्र दूसरे की जरूरत नहीं, इसी मंत्र से करो।
और हम थोड़ा सा इसमें और जोड़ लें यहाँ पर, अगर गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र से करो। हाँ ठीक। संपूर्ण पूजन, उससे भी नारायण पूजन होता है। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उससे होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, किम तस्य बहुभिर मंत्रैः, किम तस्य बहुभिर व्रतैः, बहुत से व्रतों से क्या लाभ और बहुत से मंत्रों से कोई लेना देना नहीं है। ओम नमो नारायणाय इति मंत्र सर्वार्थ साधका, यह अष्टाक्षर मंत्र भगवान का जो है ये सर्वार्थ साधक है, संपूर्ण मनोकामना सिद्ध करने वाला है, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला ये भगवान का अष्टाक्षर मंत्र है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का पवित्र होकर के, समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के जप करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु सायुज्यम आपनुयात्, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम पद का अधिकारी होता है, भगवान को सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि राजन, तुम इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करो। कहते हैं कि एक बार इंद्र महर्षि तृणबिंदु के शाप से स्त्री हो गए थे। कहते हैं इस मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना करके वह उससे मुक्त हुए। तो राजा पूछते हैं कि महाराज थोड़ा सा विस्तार से बता दें, क्यों हुआ, इंद्र ने ऐसा क्या किया जो महर्षि तृणबिंदु ने उनको श्राप दे दिया। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, देवलोक के अधिकारी थे इंद्र, शासक थे भाई, राजा हैं देवताओं के। हुआ ये कि एक बार उनका चित्त में विरक्ति आ गई, भोग भोगते कहाँ तक क्या हो, विश्व के प्रति उनका वैराग्य हो गया। सोचने लगे कि ऐसे साधु महात्मा हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें हमारे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। भगवत चिंतन करते हैं, अपनी गति बनाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा राज्य लेने आए हैं। तो एक तो इसके द्वारा हमारे से कुछ पाप कर्म हो जाते हैं, उनके विपरीत आचरण कर देते हैं, तो कभी ये स्थिति बन जाती है। और कहते हैं कि राज्यस्य सारम विशेष भोग्यो भोग्य, राज्य, राजा की राज्य का सार क्या है, कहा विषयों को भोग करना। और राजा को राज्य से क्या मिलता है, और विषय भोग जो भोगता है उसके अंत में हाथ में क्या रह जाता है, कुछ नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह अंतिम अनुभव निकलता है कि भोग सब वैसे के वैसे ही पड़े हैं और शरीर समाप्त हो गया। शरीर भोग लिया गया, भोग वैसे ही पड़े हैं, हमने खूब खाया, मुझे भोजन एक बात लेने, अच्छे से अच्छा संसार में खाया, शरीर समाप्त हो गया, खाना कहीं समाप्त नहीं हुआ, आज भी वैसे ही है। तो ये स्थिति है। ऐसे उनको थोड़ा सा राज्यस्य सारं विशेषु भोगो भोगस्य
राज्यस्य चान्ते न च किंचिदस्ति। राज्य का सार है विषयों का भोग करना, और विषय भोगों का सार है कि कुछ नहीं, अंत में बचता ही नहीं कुछ। तो विमृश्य चैतन्य मुनियोप्यजस्रम मोक्षाधिकारम परिचिन्तयन्ति। कहते ऋषि मुनि इसी का विचार करके राज्य के चक्कर में नहीं पड़ते। वो राज्य का चक्कर में इसीलिए नहीं पड़ते कि कोई सार है ही नहीं। तो सदैव भोगाय तपः प्रवृत्ति। तपस्या करके लोग भोग मांगते हैं, इसी के लिए करते हैं। और फिर भोगावसाने ही तपो विनष्टम। और जब भोग लेते हैं तो तपस्या भी गई और भोग तो समाप्त हो ही जाने, एक दिन मिलेंगे ही नहीं। और भोग बने रहेंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। भोगों के लिए तपस्या करना और उसके बाद भोग करके तपस्या नष्ट करना। तो मैत्यादि संयोग परांगमुखानाम विमुक्ति भाजाम न तपो न भोगहम। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार की स्थिति है जहां पर तपस्या करके भोग प्राप्त करना और भोग करके तपस्या समाप्त करना, इससे अच्छा है, इससे रास्ते चलो कि न तपस्या है न कुछ नहीं करना है, केवल भगवान को समर्पित कर देना अपने को है। इसके भोगों के चक्कर में क्यों पड़ो? ये सोच करके इंद्र अपना राज्य छोड़ करके और अपने विमान पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की आराधना के लिए चल दिए। तो जब उधर चल दिए तो कहते हैं कि केवल एकमात्र कामना थी उनके चित्त में, मोक्ष प्राप्ति की, कि इस झंझट से छुट्टी मिले, मोक्ष प्राप्त हो। तो इस प्रकार जब चले, पहुंचे वहां तक, तपस्या करने बैठ गए। तो अब 24 घंटे थोड़े बैठे रहते हैं, भगवान का चिंतन किया, उसके बाद में एकांत स्थली है, घूमते भी हैं, भगवान का चिंतन चल रहा है। कहते हैं मानस सरोवर पर, मान सरोवर के किनारे पहुंच गए। वहां पर उन्होंने ये देखा कि कुबेर की पत्नी भगवती पार्वती जी का पूजन कर रही थी। देखो, जो संस्कार होते हैं छूटते नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है। 90 साल तक जो किया है वो फिर राम नाम मुंह से निकलने थोड़े देता है। जन्म जन्म मन जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इतने विषय भोगों में लिप्त रहे हैं इंद्र, आज इस स्थिति में है, तपस्या करने गए हैं। इस कुबेर पत्नी को देखा, चित्रसेना नाम है, मोहित हो गए। इंद्र यहां वहीं पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि ये खड़े हो गए। जो व्यक्ति
मोक्ष की कामना लेकर के स्वर्ग के सुख छोड़ करके तपस्या करने आया है, उसकी आज ये स्थिति बन गई। इसीलिए कहा है कि विषय विष से भी जहरीले होते हैं। विषम निहंत भोक्तारम, शंकराचार्य जी कहते हैं विष तो ऐसा है कि जो आदमी खाएगा वो मरेगा, और विषय ऐसे हैं खाना नहीं पड़ता, देखने से विनाश कर देते हैं। जैसे अजामिल का देखने से विनाश होगा, ऐसे ही पूर्वंबरम स्यात्, मार्कंडेय जी कह रहे हैं सुकुले पि जन्म, इंद्र वहीं खड़े सोचते हैं कि पूर्वम वरम स्यात् सुकुले पि जन्म, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो अच्छे कुल में जन्म मिला। ततो ही सर्वांग शरीर रूपम, और उसके बाद में जन्म ही नहीं मिला, सुंदर शरीर मिला। सर्वांग सुंदर शरीर, रूप सुंदर मिला। ततो धनम, उसके बाद में धन मिला। दुर्लभमेव पश्चात धनाधिपत्यम, और धन ही नहीं मिला, धन के अधिपति बने। कुबेर जी की धनाधिपत्यम सुकृतेन लभ्यम, सुकृत करके पुण्य करके धनाध्यक्ष बने, ये स्थिति है। तो स्वर्गाधिपत्यम, अब देखो ईर्षा आई, कि कुल में अच्छे कुल में जन्म पाया, उसके बाद में सुंदर शरीर पाया, धन पाया, और पुण्य करके धन के अध्यक्ष बन गए, मालिक पूरा। इसीलिए महाराज कुबेर राजा धीराज भी कहे जाते हैं। देवताओं को भी धन वही देते हैं, और पृथ्वी के राजाओं के भी धन वही देने वाले हैं। इंद्र सोचते हैं कि स्वर्गाधिपत्यम च मया प्रलब्धम, कहने के लिए तो हम स्वर्ग के राजा हैं, हम भी राजा हैं स्वर्ग के। तथापि भोगाय न चास्ति भाग्यम, फिर भी भाग्य में भोग लिखे ही नहीं है, जो हम घर छोड़ के यहाँ वन में आए हैं। अब देखो पछताना। स्वर्गाधिपत्यम च मया प्रलब्धम तथापि भोगाय न चास्ति भाग्यम, भोग के लिए भाग्य नहीं है। यह स्वम परित्यज्य विमुक्ति कामः तिष्ठामि में दुर्मतिरस्ति चित्ते, ये हमारी बुद्धि खराब हो गई जो संपूर्ण भोग घर पे छोड़ करके यहाँ मरने के लिए आ गए। सीधी बात ये है कि वो सब भोग छोड़ करके हम तपस्या करने के लिए यहाँ आ गए, हमें विरक्ति हो गई। आओ क्या है? हाँ? जो कबू को मालूम है समझते आज मोक्षो मुना यद्यपि मोहनीयो, संसार की स्थिति बताई है महाराज जी ने, व्यास जी ने, मार्कंडेय जी बता रहे राजा को कि कितने भी अच्छे आप क्यों न हो, ये स्थिति, ये चित्त बहुत चंचल है, कभी क्या सोचता है। ये राजा घर से जो निकला है, ये इंद्र घर से निकला है विरक्त होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए, और वहां पहुंच कर ये स्थिति है इसकी।
जैसे जड़ भरत वाले चरित्र में राजा भरत संपूर्ण वैभव छोड़ करके जंगल में तपस्या करने, आखिरी स्थिति में वृद्धावस्था में गए तपस्या करने और हिरण के चक्कर में फंस करके 3 जन्मों तक गिरते चले गए। तो वहां मोक्षो मुना यद्यपि मोहनीयो मोक्षेपि किं कारणमस्ति राज्ये क्षेत्रं सुपक्वं परिहृत्य द्वारे किं नाम चारण्य कृषिं करोति। कहते हैं मोक्षो मुना यद्यपि मोहनीयो, अभी भी अमुना मतलब इस समय, मोक्षा अपि मोहनीयो, अभी भी इच्छा तो मोक्ष के प्रति है, मोह तो है मोक्ष के प्रति। लेकिन ये चित्त विचलित हो रहा है। यहां पर वो घर के सुखों की याद क्यों आ रही है? मोक्षेपि किम कारण मस्ति राज्ये, मोक्ष के मार्ग में ये राज्य बाधा कैसे बनता है? राज्य की क्या काम है? क्षेत्रम सुपक्वम परिहृत्य द्वारे, जब खेत में फसल पक जाए, खेत में जब फसल पक जाए तो ऐसी फसल को छोड़ करके कोई व्यक्ति दूसरी जगह क्यों जाएगा? क्यों जाए दूसरी जगह? क्षेत्रम सुपक्वम परिहृत्य द्वारे किम नाम चारण्य कृषिम करोति। अरण्य कृषिम करोति, जंगल में खेती के लिए या खाने पीने का सामान खोजने क्यों जाएगा जब अपने खेत में पक रहा है धान? संसार दुखोपहता नराये, संसार के दुख से जो दुखी मनुष्य हैं, कर तुम समर्था न किंचिदेव, और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। दुखी तो हैं लेकिन उस दुख को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, उनमें समर्थ नहीं है। तो अकर्मणो भाग्य विवर्जिताश्च, ऐसे कहना चाहिए आलसी, अकर्मी, भाग्य विवर्जिताश्च, उनका फिर भाग्य भी साथ नहीं देता। भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अकर्मणो भाग्य विवर्जिताश्च वांछन्ति ते मोक्ष पथम विमूढ़ाः, कर्महीन होकर के अपने भाग्य या प्रारब्ध से भी हीन हो जाते हैं। और वही भागे भागे घूमते हैं संसार में।